युद्ध के 25 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में करगिल युद्ध के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भी करगिल विजय दिवस के मौके पर मध्य भारत एरिया GOC हेडक्वार्टर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हम जबलपुर के ग्रेनेडियर्स युद्ध स्मारक पर हैं। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। ये स्मारक न सिर्फ कारगिल बल्कि देश में हुए सभी युद्धों में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में बनाया गया है। इस स्मारक में GOC जबलपुर ने आकर अभी मध्य भारत एरिया के जो GOC हैं उन्होंने उन अनाम शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद अपने जान आहूत की है। आज़ादी के बाद तो वो सभी सैनिक जो शहीद हुए हैं वो ज्ञात हैं, लेकिन आज़ादी के पूर्व में जो लोग आज़ादी के लिए अपना जान कुर्बान किए थे उनकी याद भी आज की जाती है। इस ग्रेनेडियर्स की स्थापना जो की गई है वो एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और पूरी तरह से इसे सोच समझकर बहुत भारतीय परंपराओं के अनुसार बनाया गया था। इसके मध्य में जो आप एक ग्रेनेड देख रहे हैं, ये जो ग्रेनेड है ये प्रतीक है शौर्य, वीरता और पराक्रम का। ये जो ग्रेनेड बनाया गया है यह नीति परायणता का भी प्रतीक है। ये ग्रेनेडियर्स की पवित्रता और अपनी जान पर बाजी लगाने की जो क्षमता है, जो उनकी प्रतिबद्धता है देश के लिए, उसको बनाया गया है। ये जो 4 स्मारक बनाए गए हैं इसके चारों तरफ, ये स्वर्ग को छूने वाली भुजाओं को प्रकट करते हैं। ये चारों स्मारक जीवन की 4 अवस्थाओं के भी प्रतीक हैं। इसमें बाल्यकाल, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास को प्रकट किया गया है। स्मारक एक बहुत बड़े आधार पर खड़ा किया गया है। यह 30 फीट ऊंचा है। इस वार मेमोरियल का जो बाहरी घेरा बनाया गया है, ये बाहरी घेरा मानव जीवन के जन्म और मृत्यु के चक्र को प्रदर्शित करता है। जो शहीद बलिदान देकर जीवन मृत्यु से मुक्त हो गए हैं, यह स्मारक बताता है कि किस तरह से मनुष्य एक चक्र को समाप्त करता है और दूसरे चक्र की ओर जाता है। यह स्मारक यह भी याद दिलाता है कि जीवन निरंतर है, अपनी जान की कीमत देकर भी देश की रक्षा की जाती है। इस स्मारक में उन शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं जिन्होंने अलग अलग वॉर में अपनी जान की आहुति दी है। जम्मू कश्मीर OP 1947 में जिन यूनिट ने, जितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी और देश को बचाया था, उनके नाम यहाँ अंकित किए गए हैं। ये 1947-48 से भारत की आज़ादी के तुरंत बाद से ही ये नामों का अंकित किया गया है। इंडो पाक 1965, नाथुला 1967, 1971, इस तरह सभी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम यहाँ बताए गए हैं। इतना ही नहीं, ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये सीढ़ियाँ 13 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं यहाँ ऊपर जाने के लिए, जो भारतीय परंपरा में 13वीं का प्रतीक है। जो बैकुंठ में जो आत्माएं जाती हैं उनकी शांति के लिए जो आयोजन किया जाता है, ये उसका प्रतीक है। ये बताते हैं कि अंतिम लड़ाई में, अंतिम चढ़ाई में जो 7 स्वर्ग हैं
उनके लिए जाने का रास्ता यही होता है और सैनिक को कभी भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए डरना नहीं चाहिए। इस स्मारक की एक और खासियत है कि इसकी जो मिट्टी है वो उन 14 स्थानों से इकट्ठा की गई है जहां पर हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, जिसमें जसपाल, असल उत्तर, चक्रा, टाइगर हिल्स, तोलोलिंग, नाथुला, गुरेज जैसे वो बैटल प्लेसेस हैं जहां पर भारतीय सैनिकों ने अपनी जान को कुर्बान किया था। तो ये स्मारक हम स्वतंत्र भारतवासियों को याद दिलाता है कि भारत की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए सैनिक अपनी कुर्बानी देने के लिए कभी भी नहीं रुकते। जब भी सेना ने देश पर संकट आया है, अपनी जान देकर पूरे देश की रक्षा की है। ये स्मारक बताता है कि जीवन चक्र कैसे भी चले, पर अंतिम सत्र मृत्यु ही है। लेकिन जो सेना देश के नाम पे बलिदान देती है, वो जीवन का बलिदान सबसे बड़ा बलिदान होता है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।